गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हरगोविंद गौड़, फिजिकल एजुकेशन टीचर, आपका स्वागत करता हूं अपनी ऑनलाइन क्लास में। तो हमने लास्ट वीडियो में आपके साथ प्रोटीन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने प्रोटीन क्या होती है, प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, प्रोटीन का हमारी बॉडी में क्या कार्य होता है, प्रोटीन हमें कहाँ से प्राप्त होती है, इन सभी बातों के बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास तथा लास्ट वीडियो में। अब आगे जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह 3 यौगिक तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक तत्वों द्वारा ये मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कार्बो प्लस हाइड्रो प्लस 8, जिनमें कार्बो का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और 8 का मतलब होता है ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है तथा 1 ग्राम कार्बोज में 4 कैलोरीज पाई जाती हैं, यानी 1 ग्राम कार्बोज पदार्थों में 4 कैलोरी हमारी बॉडी को प्राप्त होती हैं। यह किसी भी रूप में लिया जाए, यह हमारी बॉडी को पाचक के बाद यह हमारे आहार को ग्लूकोज में बदल देता है। ग्लूकोज हमारे रक्त में अवशोषित होकर हमारी कोशिकाओं तक पहुंचता है। यदि आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज का निर्माण होता है तो वह ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलकर यकृत तथा हमारी मांसपेशियों में जमा हो जाता है। यदि उससे भी अधिक ग्लूकोज हमारी बॉडी में बचता है तो वह हमारी यकृत तथा हमारी मांसपेशियों में एक परत के रूप में जमा हो जाता है, जिसकी आवश्यकता पड़ने पर हमारी बॉडी को ये पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित होकर हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करता है। जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कार्बोज ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है जब हम आहार लेते हैं, और ये आहार हमारे रक्त में अवशोषित होकर हमारी कोशिकाओं तक पहुंचता है। फिर यदि आवश्यकता से अधिक है तो ये ग्लाइकोजन में बदलकर यकृत तथा मांसपेशियों तक पहुंचता है। जब भी हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ये ग्लूकोज में परिवर्तित होकर हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करता है। और यदि उससे भी अधिक ग्लूकोज यदि हमारी बॉडी में रहता है तो वह हमारे यकृत तथा हमारी मांसपेशियों में वसा के रूप में वसीय ऊतकों के रूप में जमा हो जाता है। जब हमारी बॉडी को ऊर्जा की अधिक आवश्यकता पड़ती है तो यह ग्लूकोज में परिवर्तित होकर हमारी बॉडी को ऊर्जा को पुनः पूरा कर देता है। अब जब शरीर में कार्बोज तथा वसा की कमी हो जाती है या अल्प मात्रा में होती है तो ये प्रोटीन को ऊष्मा देने का कार्य भी करती है, जिससे हमारे शरीर की वृद्धि रुक जाती है और प्रोटीन अपना निर्माणात्मक कार्य करने में अक्षम रहता है, जिससे हमारी बॉडी की वृद्धि रुक जाती है। कार्बोज की कमी होने से जो वसा का ऑक्सीकरण होता है
वो भी प्रभावित होता है, जिससे हमारे रक्त में कीटोनों की मात्रा बढ़ जाती है और वो कीटोन हमारे जो रक्त जो होता है उसको अम्लीय बना देते हैं। अगला जो होता है ये हमारी आंत के कोशिकीय, जो ये हमारी आंत होती है उनकी कोशिकाओं की अवशोषण क्षमता को कम कर देता है, यानी कि बढ़ा देता है। हमारी जो आंतों की अवशोषण की जो क्षमता होती है इसको बढ़ा देता है। कार्बोज जो होते हैं हमारी पाचन क्रिया में भी हमारी सहायता करते हैं तथा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने में भी ये हमारी बॉडी की सहायता करते हैं। कार्बोज पदार्थों की प्राप्ति के साधन ये हमें अनाजों द्वारा, फल, सब्जियों तथा उनसे बने पदार्थों द्वारा और मेवे, इनके द्वारा हमें प्राप्त होती हैं। ये हमें अनाज में चावल, गेहूँ, दालें आदि से प्राप्त होती हैं। फल में ये हमें फल तथा सब्जियों में अरबी, गाजर, शकरकंद, केला, नाशपाती, आम, सूखे मटर, सेम की फली और दूध, ये दूध से बने पदार्थों से भी प्राप्त होता है। अगला है मेवे, जिसमें मेवे में आता है किशमिश, खजूर, मुनक्का, काजू, अंजीर, मूंगफली, चीनी और गुड़ आदि से हमें कार्बोज पदार्थों की प्राप्ति होती है, जो हमारी बॉडी के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। ये हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करने में हमारी मदद करते हैं और 1 ग्राम कार्बोज पदार्थों में 4 कैलोरीज पाई जाती हैं। थैंक यू।